जय जय श्री राम मित्रों, आपका अभिनंदन है हमारे चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस के धर्म क्षेत्र में। और आज हम इस वीडियो में रामायण को एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन भी आ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए। प्रेम, त्याग और समर्पण की सबसे बड़ी कथा, रामायण का एक छोटा सा वृत्तांत। तो मित्रों, एक रात की बात है। माता कौशल्या को अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। उन्होंने जानकारी ली तो पता चला कि छोटी बहू श्रुति कीर्ति अर्थात शत्रुघ्न की पत्नी है। छोटी बहू को बुलाया गया। वे आई और चरणों में प्रणाम किया। माता ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बिटिया? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? पति का नाम सुनते ही श्रुतिकीर्ति की आंखें भर आई। आकर मां से लिपट गई और बोली, मां, उन्हें देखे हुए तो 13 वर्ष हो गए। दोस्तों, यह सुनते ही मां कौशल्या का हृदय कांप गया। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़े आए और रात में ही पालकी तैयार हुई। मां कौशल्या स्वयं चली अपने पुत्र शत्रुघ्न को ढूंढने। दोस्तों, आप जानते हैं कि शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस द्वार के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते थे, उसी द्वार के अंदर एक पत्थर की शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे हुए पाए गए। मां जाकर उनके सिराहने बैठ गई। बालों में दुलार से हाथ फेरा तो शत्रुघ्न ने आंखें खोली, उठे और चरणों में गिर पड़े। मां, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। मां ने पूछा, पुत्र, यहां क्यों? यह प्रश्न सुनते ही शत्रुघ्न की रुलाई फूट पड़ी। बोले, मां, भैया राम तो पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी भी उनके साथ ही हो लिए। भैया भरत नंदीग्राम में है। तो क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? यह सुनकर मां निरुत्तर हो गई। तो मित्रों, यह है रामायण का एक अनछुआ पहलू। वास्तव में रामायण भोग की नहीं बल्कि त्याग की कहानी है। यहां तो त्याग की प्रतियोगिता चल रही है। ऐसी प्रतियोगिता जिसमें सभी प्रथम हैं, कोई भी पीछे नहीं है। चारों भाइयों का प्रेम एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। दोस्तों, रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा हमें प्रदान करती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी मां जानकी ने भी वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया। यहाँ बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले अनुज लक्ष्मण कैसे भैया राम से दूर हो सकते थे? उन्होंने भी साथ जाने का निश्चय कर लिया। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो लखनलाल यही सोच रहे थे कि मां ने तो आज्ञा दे दी, किंतु उर्मिला को यह बात कैसे समझा पाऊंगा, उससे क्या कहूंगा। यही सोच विचार करते करते लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर खड़ी थी। बिना लक्ष्मण के कुछ बोले वे स्वयं बोली कि प्रभु, आप मेरी चिंता छोड़ भगवान श्री राम की सेवा में वन को प्रस्थान करें। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए आपके साथ चलने का हठ भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। और देखें तो वास्तव में यही तो पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात को जानकर उसे संकोच से बाहर निकाल दे। मित्रों, लक्ष्मण जी भैया के साथ वन चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया।
वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी ने एक दिन भी विश्राम नहीं किया, परंतु उर्मिला ने भी अपने महल के द्वार कभी बंद नहीं होने दिए और सारी रातें जागकर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया जिसे उसने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए जलाया था। दोस्तों, मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी पर्वत लेकर लौट रहे होते हैं, तो बीच में अयोध्या जी में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मार देते हैं, जिसकी चोट से हनुमान जी भूमि पर गिर जाते हैं। उस क्षण हनुमान जी भरत को सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर के ले गया है, लखनलाल मूर्छित लेटे हुए हैं। ये सुनते ही माँ कौशल्या हनुमान जी से कहती हैं कि राम से जाकर कह देना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखे। और इतना सुनते ही माता सुमित्रा कहती हैं कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न जीवित है, मैं उसे राम की सेवा में भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। मित्रों, माताओं का इतना निश्चल प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रु धारा बह निकलती है। परंतु जब हनुमान जी ने उर्मिला को देखा तो सोचने लगे कि ये क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं? क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? और हनुमान जी पूछ ही लेते हैं कि हे देवी, आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। सूर्य के उदित होते ही रघुकुल का एक दीपक बुझ सकता है। दोस्तों, उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो तो बुझ ही नहीं सकता। और रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में ही विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर राम की गोद में लेटा हो, काल उसे कैसे छू सकता है? ये तो वे दोनों भाई लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से वे सोए नहीं होंगे। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ा देर विश्राम कर रहे हैं। और जब प्रभु की गोद मिल ही गई तो विश्राम थोड़ा अधिक हो गया होगा। वे निश्चित ही उठ बैठेंगे। और वैसे भी शक्ति मेरे पति को तो लगी ही नहीं है, शक्ति तो प्रभु श्री राम को लगी है, क्योंकि मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम बसे हैं, उनके रक्त की हर एक बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में केवल राम ही है, तो शक्ति भी श्री राम को ही लगी है। अतः हनुमान, आप निश्चिंत होकर जाएं, आपके पहुंचने तक सूर्योदय नहीं होगा। मित्रों, यदि देखा जाए तो राम राज्य की नींव जनक जी की बेटियां ही थीं। कभी सीता, कभी मांडवी, कभी श्रुतकीर्ति, तो कभी उर्मिला। प्रभु राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सभी के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। मित्रों, एक बार मन में विचार करें तो पाएंगे कि राम राज्य को बाहर ढूंढने का प्रयास ही निरर्थक है। यदि हम अपने हृदय में राम राज्य की नींव रख दें, रामायण की शिक्षाओं को थोड़ा भी अपने जीवन में उतार लें, तो हम अपने हिस्से का राम राज्य तो स्थापित कर ही सकते हैं। आशा है कि हमारा संदेश आपके हृदय तक अवश्य पहुंचा होगा। दोस्तों, सनातन की ऐसी ही रोचक कथाओं और रहस्यों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी जरूर करें। शीघ्र पुनः आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए राजा रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम।